नमस्ते, हाय, हेलो, कैसे हैं आप सब। चलिए कहानी शुरू करते हैं। जहाँ सिद्धार्थ इंटरव्यू दे रहा होता है तभी शिवानी अचानक से एंट्री मारती है और शिवानी को देख सिद्धार्थ और इंटरव्यूअर दोनों ही हैरान होता है। लेकिन सिद्धार्थ इतना भी हैरान नहीं होता है, उसके होठों पे मुस्कुराहट होती है और वो जानता था कि वो आएगी जैसे। तभी इंटरव्यूअर उससे कहता है, मैम आप। जिस पर शिवानी कहती है, क्या बात है जयकांत सा, मुझसे मिलकर अच्छा नहीं लगा। मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि सच में आप इनकी पत्नी हैं। क्या लगता है मेरे साजो श्रृंगार से और मेरे पति के बर्ताव से। जिस पर वो कहता है, मुझे लग रहा था हाँ कि क्या, हाँ आपने कितनी बार मेरा इंटरव्यू लिया है फिर भी, पर मुझे लगा नहीं था कि सच में आप सिद्धार्थ की वाइफ है। क्यों, मैं उनकी पत्नी नहीं हो सकती? और क्या आप मुझे बैठने के लिए नहीं कहेंगे? बिल्कुल मैम, आप शौक से बैठिए। क्या बात है, आपको खांसी हो गई है? नहीं, बस थोड़ी गले में खराश है। लगता है आपकी खांसी कुछ ज़्यादा ही है। नहीं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। एक्चुअली अब मुझे लगता है कि आपको गार्गल करना चाहिए, या फिर आपको हनी टैक्स खाना चाहिए, या फिर आपको कुछ ऐसा खाना चाहिए जिससे आपका गला साफ़ रहे, है ना? हाँ ठीक है मैम, मैं इसका ध्यान रखूँगा। आप बैठिए ना। जिस पर शिवानी बैठती है सिद्धार्थ के बगल में। सिद्धार्थ के बगल में जब वो बैठने जाती है तो सिद्धार्थ एकदम से खड़ा होता है। फिर वो उसे बैठने के लिए पहले जगह देता है और फिर बैठता है। सिद्धार्थ की ऐसी हरकत देखकर इंटरव्यूअर कहता है, आप उठ के क्यों गए? जिस पर सिद्धार्थ कहता है कि लेडीज़ फर्स्ट, और वैसे भी वो मेरी पत्नी है। जब तक वो नहीं बैठ सकती है तब तक मैं कैसे बैठूँगा? अक्सर मैंने देखा है कि पहले पति बैठता है। इंटरव्यूअर ये बात जब कहता है तो फिर वो कहता है कि पर मेरा ऐसा नहीं मानना है, क्योंकि मेरा मानना है कि मेरी पत्नी सबसे पहले आती है, उसके बाद फिर मैं। ये कहना गलत होगा कि मैं पहले हूँ और मेरी पत्नी आखिर में। जब हम दोनों एक दूसरे के साथी हैं तो या तो हम साथ बैठेंगे, या तो वो पहले मैं बाद में। जिस पर शिवानी बस देखती है अपने पति को और सिद्धार्थ कहता है, क्या मैंने कुछ गलत कह दिया? नहीं, तुम लगता है मुझे कुछ ज़्यादा ही इम्प्रेस करने के पीछे पड़ गए हो। क्या मेरे इम्प्रेस करने की कसर में कोई कमी थी पहले से क्या? नहीं, पर अगर तुम ऐसे ही करते रहे तो शायद क्या तुम भी ना क्या कर रहे हो यहाँ पे? इंटरव्यूअर खांसते हुए कहता है। तो फिर उसकी खांसी सुनकर शिवानी सिद्धार्थ की ओर देखती है और उसे ठीक से बैठने को कहती है। सिद्धार्थ भी अपनी नज़रें हटाए, लेकिन फिर भी उसके हाथ को अपने हाथ से होल्ड किए बैठा रहता है। सिद्धार्थ की ऐसी हरकत इंटरव्यूअर भी देखता है और कहता है, मैम मुझे आपसे सच में एक सवाल पूछना था, कि आप दोनों सच में हस्बैंड वाइफ हैं? जिस पर वो कहता है कि सिद्धार्थ की हाँ, मैंने कहा तो आपसे, इतनी टाइम से मैं अपनी पत्नी की बातें कर रहा था, आपको समझ नहीं आया? हाँ, लेकिन मैं कि मुँह से सुनना चाहता हूँ। मैम बता सकती है? हाँ बिल्कुल, हम दोनों पति पत्नी हैं, आपको दिखता नहीं है? पर सर ने कहा था कि उन्होंने आपको प्रपोज़ किया था। क्या ये सच है? लगता है आपके सर ने काफ़ी कुछ आपको बता दिया है। आपने इंटरव्यू नहीं सुना तो आपको सुनना चाहिए था कि सर ने क्या क्या कहा। नहीं, जो भी उन्होंने कहा सही कहा होगा। आपको पता है उन्होंने आपके बारे में क्या कहा? मुझे इतना पता है कि वो जो भी कहेंगे उसमें मेरी खुशी और मेरा सुकून होगा।
और मेरा सम्मान भी होगा। आपको कैसे पता? मतलब मैं सही थी? हाँ, अब बिल्कुल सही थी। और उनका प्यार इस सब में सबसे ज़्यादा ऊपर होगा। सही कहा। उनके इंटरव्यू के दौरान उन्होंने अपनी बातों से ये फील कराया कि वो आपसे कितना प्यार करते हैं। वो तो मैं जानती हूँ। अच्छा, सच में जानती हो? वो उसके हाथ को पकड़ती है कस के और कहती है, क्या तुम्हें नहीं लगता कि मैं नहीं जानती या फिर जानती हूँ? ठीक है। वो दोनों इशारों में बातें कर रहे होते हैं। उनके इशारे इंटरव्यूअर को कुछ समझ नहीं आता है। वो कहता है, सर प्लीज़ आप दोनों इस तरह आंखों के इशारों से बातें करना बंद कीजिए। हम अब आप दोनों का इंटरव्यू साथ में ले रहे हैं तो प्लीज़। जिस पर शिवानी कहती है, पहले तो आप खांसना बंद कीजिए, मुझे लगता है कि आप बहुत ज़्यादा परेशान हैं। जिस पर वो कहता है, मैं परेशान नहीं हूँ, बस मैं बीमार हो गया है थोड़ा, इन दिनों मैंने कुछ ज़्यादा ही कुछ खा लिया था। अच्छा, तो इसलिए आप ऐसे हरकतें कर रही हैं। पर मैंने जहाँ तक इंटरव्यू देखा था, अब शुरुआत में ऐसे खांस नहीं रहता है। एक्चुअली मैंने थोड़ा ब्रेक लिया था तो उस टाइम पे मैंने कुछ ठंडा खा लिया और इस वजह से मैं थोड़ा बीमार पड़ गया। पर मैं ठीक हूँ। ऑलरेडी मैं थोड़ा बीमार था लेकिन अब कुछ ज़्यादा ही हो गया है। ओके, तो अब आप कुछ खा लीजिए, मुंह में डाल लीजिए। जिस पर वो कहता है ठीक है। फिर वो ब्रेक ले लेता है। ब्रेक लेने के बाद इंटरव्यूअर थोड़ा कुछ खा लेता है और इससे उसकी खांसी काफ़ी कम हो जाती है। और ब्रेक के बाद फिर जब दोनों ही आराम से बैठते हैं तो सिद्धार्थ ब्रेक के दौरान कहता है शिवानी से कि मैं तुम्हारे लिए कुछ गिफ्ट लेकर आया हूँ। जिस पर शिवानी कहती है क्या? जिस पर सिद्धार्थ कहता है कि मैं तुम्हें पहना देता हूँ, आंखें बंद करो। जिस पर वो निकाल के पहनाने वाला होता है तो इंटरव्यूअर उस अपने कैमरामैन को बोलता है कि ये रिकॉर्ड करने के लिए। तो वो रिकॉर्ड करने लगता है और सिद्धार्थ शिवानी के पैरों में पायल पहनाता है, जो अपने घुटनों पे अब शिवानी के पैर को रखता है और उसके पैर को अच्छे से साफ़ करके फिर चप्पल के अंदर डालता है। शिवानी कहती है तुम्हें ये सब करने की ज़रूरत नहीं है। जिस पर सिद्धार्थ कहता है कि मैं करना चाहता हूँ, क्योंकि वो जैसे ही उसके पैर को छूता है शिवानी एकदम से आंखें खोल देती है और कहती है ये क्या कर रहे हो? जिस पर सिद्धार्थ कहता है कि अपनी पत्नी को पायल पहना रहा हूँ, तुमने तो आँखें ही खोल दी। जिस पर शिवानी कहती है कि तुम ऐसी हरकतें क्यों करते हो? शिवानी की बातें सुन सिद्धार्थ कहता है, अरे रुको ना, पहनाने तो, तुम्हारा पति हूँ, तुम्हारी पसंद जानता हूँ। तुम्हें कैसे पता कि मुझे ये पसंद है? क्या मैं नहीं जानता? तुमने जब इसे देखा था यहाँ आते ही मुंबई में, तुम्हारी नज़र सबसे पहले ज्वेलरी शॉप में इस पायल पे पड़ी थी। क्या तुम सच में ऐसा कह रहे हो? तुमने ये नोटिस किया था? हाँ, मैंने नोटिस किया था। जब हम लोग यहाँ आने के बाद सबसे पहले शॉपिंग करने गए थे मम्मी पापा के लिए, वेडिंग एनिवर्सरी के लिए गिफ्ट खरीदने, और गिफ्ट खरीदने के दौरान तुम्हारी नज़र बस इस पायल पे टिक गई थी। मैंने देखा था तुम्हें ये पायल बहुत पसंद आई थी, इसलिए मैंने ये ख़रीद ली। तुम सच में बहुत अच्छे हो। तुम्हें पता है कि मुझे क्या पसंद है और क्या नहीं। क्यों ना पता हो, आखिर मैं तुम्हारा पति हूँ, तुम्हें 2 साल से भी ज़्यादा वक्त से जानता हूँ। ऐसा कैसे हो सकता है? हमारी शादी को तो 2 साल हो रहे हैं। अच्छा, हाँ, 1 साल हम लोग साथ में मुंबई में थे और अभी 1 साल पूरे होने को आए हैं, तो 2 साल तो हो चुके हैं या 2 साल होने वाले हैं। फिर तुम कैसे कह रहे हो कि 2 साल से ज़्यादा वक्त है? ये सीक्रेट है। अच्छा, मुझसे छुपाओगे? मुझसे तुम जो छुपा नहीं सकते, पता है ना तुम्हें। हाँ, लेकिन यहाँ बताने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, घर चल के बात करते हैं। हाँ चलो चलते हैं। वो ये कहते हुए पायल पहनने के बाद वो जाने लगती है तो सिद्धार्थ कहता है, अरे रुको, क्या? मुझे बताया नहीं तुम कैसे दिख रही हो?
तुम्हें अच्छा लगा पायल? तुमने ख़रीदा है और मेरी नज़रों को पढ़कर ख़रीदा है। इससे ज़्यादा खूबसूरत बात और क्या हो सकती है? और तुम्हें मुझे बताना चाहिए क्या ये मेरे पैरों में अच्छी लग रही है या नहीं। अच्छी लग रही है। वो चल कर घूम कर दिखाती है और कहती है देखो अच्छी लग रही है। तुम्हें इसकी आवाज़ से इरिटेट नहीं होते हो? नहीं, तुम्हारी खनकने वाली चाहे चूड़ी हो या पायल बजने वाली हो, चाहे कोई भी श्रृंगार का हो, जो भी बजे, चाहे तुम ही क्यों ना हो, चाहे कितना ही शोर क्यों ना मचाए, मुझे ये पसंद है। तुमसे जुड़ी हुई हर चीज़ मुझे पसंद है, क्योंकि तुम मुझे पसंद हो। समझ गई? तुम ऐसे बातें करोगे ना तो सच कह रही हूँ लोग फ़िदा हो जाएंगे। लोग फ़िदा हो या ना, तुम बस मुझ पे फ़िदा रहो, इतना काफ़ी है। मैं तो तुम पे फ़िदा नहीं बल्कि पूरी तरीके से तुम्हारे लिए पागल हो चुकी हूँ। तुम इतना प्यार कैसे कर सकते हो मुझसे? और क्यों मुझे इतना प्यार करते हो, बता सकते हो? ये कहते हुए उसके गर्दन पे हाथ डालती है। तभी इंटरव्यूअर खांसते हुए आता है। तब शिवानी कहती है आपका आने का समय इतना गलत क्यों होता है? जयदेव कहता है ये गलती मेरी नहीं है, आप दोनों ही अजीब हो। यहाँ इंटरव्यू चल रहा है और आप दोनों बाहों में बाहें डाले खड़े हो। जिस पर शिवानी कहती है देखिए हमारा तो इंटरव्यू पूरा हो चुका है, क्योंकि इंटरव्यू सिद्धार्थ का था और सिद्धार्थ ने इंटरव्यू दे दिया है और मैं उसे यहाँ लेने आई हूँ, तो मैं यहाँ से लेकर जाना चाहती हूँ अपने पति को अपने घर। जिस पर वो कहता है कि ठीक है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप दोनों इंटरव्यू दे दे तो अच्छा रहेगा। पहली बार आप दोनों के साथ इंटरव्यू होगा, प्लीज़ दे दें। अच्छा, लेकिन मुझे इंटरव्यू देने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। वैसे भी मैंने कितनी बार इंटरव्यू दिया है आपको। हाँ तो क्या हो गया, एक बार और दे दीजिए और अपने पति के साथ दे दीजिए। आपने तो हर बार सिंगल हैंडेड इंटरव्यू दिया है ना, इस बार ठीक है। उसका मुंह देख कर के ठीक है बोलने वाली होती है, लेकिन उससे पहले सिद्धार्थ की तरफ देखती है। सिद्धार्थ कहता है ठीक है, इस पर इतनी मेहरबानी तो हम कर ही सकते हैं। जिस पर शिवानी कहती है हाँ हाँ इतना तो कर ही सकते हैं इस बच्चे के लिए। जिस पर वो जयदेव हैरान होकर कहता है क्या मैं तुम्हें बच्चा दिख रहा हूँ? शिवानी कहती है मेरे पति के अलावा इस दुनिया का हर एक आदमी मेरे लिए एक छोटा बच्चा है, क्योंकि मेरे हस्बैंड के अलावा मैं किसी को भी आदमी नहीं मानना चाहती। क्या ये सच में बकवास कर रही हैं? सिद्धार्थ की ओर देखकर ये कहता है। सिद्धार्थ कहता है ये उसका पॉइंट ऑफ व्यू है, मैं इसमें कुछ नहीं कह सकता। मतलब मैं आपसे उम्र में बड़ा हूँ तो आप भैया लगेंगे क्या? हाँ, मुझे इससे फ़र्क नहीं पड़ता। अगर बड़े हैं तो आप मेरे भैया दादा या मेरे पापा की उम्र के लगेंगे तो पापा चाचा ये सब कहूँगी मैं। लेकिन मेरे पति के उम्र के या फिर मेरे पति से थोड़े कम उम्र के जितने हैं वो मेरे लिए छोटे बच्चे के समान है, क्योंकि मैं मेरे पति के अलावा किसी को बड़ा नहीं बनाने वाली या अपनी ज़िंदगी में कोई दोस्त यार फालतू के नौटंकी नहीं चाहती, क्योंकि मैं मेरे हस्बैंड से बहुत प्यार करती हूँ। और अगर उसे जेलसी वाली फीलिंग भी थोड़ी सी भी हो, ये मैं नहीं चाहती, लेकिन अगर हो थोड़ी बहुत तो कोई बात नहीं। लेकिन मुझे पसंद नहीं कि रिश्ते में कोई जलन हो, क्योंकि रिश्ते में भरोसा होता है, जलन नहीं। जिस रिश्ते में भरोसा नहीं उसमें ही जलन होती है, पर जिस रिश्ते में भरोसा होता है वहाँ यकीन होता है कि चाहे कुछ भी हो वो इंसान आपका है। और मैं मेरे पति पे इतना भरोसा करती हूँ। आपका इंटरव्यू के लिए इतना काफ़ी है या कुछ और भी चाहिए आपको? मुझे लगता है इतना काफ़ी होना चाहिए, इसलिए मैं अब जाना चाहती हूँ अपने पति को लेकर। जिस पर इंटरव्यूअर कहता है नहीं नहीं प्लीज़ रुक जाइए, लेकिन शिवानी नहीं सुनती और उसके बाद फिर वो चली जाती है।
सिद्धार्थ का हाथ पकड़ के, और इंटरव्यूअर को कहती है, मुझे पता है इससे पहले वाली भी रिकॉर्डिंग आपने की ही होगी, जब मेरे पति ने मेरे पैरों में पायल पहनाई थी, और मुझे पता है इतना टीआरपी आपके लिए काफ़ी होगा, और वैसे भी इतनी चीज़ें आपके लिए बहुत है। अब इससे ज़्यादा मैं नहीं चाहती कि मेरे पति को आप यहाँ रोके। मैं यहाँ से अपने पति को लेकर जाना चाहती हूँ, इसलिए दोबारा मुझे परेशान मत कीजिएगा और मेरे पति को भी नहीं। ये कहते हुए वो चली जाती है। इंटरव्यूअर और उसकी टीम वाले कोई भी उसे रोक नहीं पाते। सिद्धार्थ भी अपनी पत्नी की ऐसी हरकत को देख बहुत हैरान होता है और कहता है, क्या बात है मेरी वाइफ, तुम तो काफ़ी अमेजिंग हो गई हो। आखिर मेरे पति कौन है? जिस पर वो कहता है, आखिर सिद्धार्थ। हाँ अच्छा, सिर्फ सिद्धार्थ? जिस पर वो कहता है, हाँ, क्योंकि मैं सिर्फ तुम्हारा बनना चाहता हूँ, सिर्फ सिद्धार्थ और कुछ नहीं। तो शिवानी भी सिद्धार्थ की है, सिर्फ सिद्धार्थ की शिवानी। तो कहाँ जा रहे हैं? कहाँ जा रहे हैं का क्या मतलब? तुम भूल गए हो इंटरव्यू के दौरान कि आज तुम्हारे मम्मी पापा की एनिवर्सरी है। हम इसी के लिए तो मुंबई आए थे ना, और इस दौरान तुमने कंपनी टेक ओवर कर ली और इस वजह से तुम्हें इंटरव्यू देना पड़ा। मम्मी पापा की एनिवर्सरी है और तुम यहाँ पे इंटरव्यू दिए फिर रहे हो। तुम्हें पता है कितना समय हो चुका है? मुझे यहाँ आना पड़ा क्योंकि मम्मी पापा को तुम्हारी फ़िक्र हो रही थी। तुम टाइम पे नहीं आओगे, गेस्ट को कौन संभालेगा? सारी चीज़ें अरेंज करनी है। हालांकि मैंने सब कुछ कर लिया है। हाँ, इसलिए तो मैं बेफिक्र था कि तुम कर लोगी। हाँ, मैं कर लूँगी तो क्या? इसका मतलब ये तो नहीं कि उनका बेटा टाइम पे घर ना आए। आज उनका ख़ास दिन है और तुम इस तरह से घूमते फिर रहे हो। अरे मैं बिज़ी था। बिज़ी थे? इतने भी क्या बिज़ी थे कि तुम्हारे पास इतना भी वक्त नहीं कि तुम अपने परिवार को समय दो? अच्छा ठीक है, आई एम सॉरी। तुम्हारी सॉरी का मैं अचार डालूं? और सॉरी कहना है तो मम्मी पापा से जाके कहो, मुझसे कहने की ज़रूरत नहीं है। चलो। ये कहते हुए वो खींचकर उसे गाड़ी में बैठाती है और फिर ड्राइविंग सीट पे बैठती है और फिर गाड़ी चलाते हुए लेकर जाती है। उसके ऐसे दबंग अंदाज को देख वो कहता है, कौन कहेगा ये लड़की वही है जो पहले एकदम ज़्यादा बातें नहीं करती थी और एटीट्यूड एकदम शांत वाला था, और अब देखो इसका एटीट्यूड एकदम जंगली बिल्ली की तरह है। इसके सामने तो मुंह खोलने में भी सोचना पड़ता है मुझे लगता है, लेकिन मुझे ये पसंद है जंगली बिल्ली। वो उसकी तरफ देखती है और कहती है, क्या सोच रहे हो तुम? कुछ नहीं मेरी जंगली बिल्ली। अगर तुमने मुझे फिर से कहा जंगली बिल्ली तो याद रखना, बिल्ली बहुत ज़ोर से पंजा मारती है। हाँ तो मैं पंजा खाने के लिए तैयार हूँ। कब पंजा मारने वाली हो? रात में या फिर दिन में? बकवास करना बंद करो। ये कहते हुए उसके मुंह पे मारती है और कहती है, तुम दोबारा ऐसी हरकत करोगे ना तो देख लेना। अरे मैं क्या कर रहा था क्या मतलब? हाँ, मैं नहीं जानती क्या? तुम मेरे पास आ रहे हो थे। तुम्हें पता है ना मैं ड्राइविंग कर रही हूँ। ड्राइविंग करते हुए मुझे इस तरह मैं ये सारी चीज़ें हैंडल नहीं कर पाती हूँ। तुम्हें पता है ना मैं किसी एक चीज़ पे फोकस कर सकती हूँ। हाँ तो तुम मुंह क्यों चला रही हो तब? क्योंकि मुंह चलाने में कोई बुराई नहीं है, मेरी नज़रें सीधी है। अच्छा तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मेरा तुम्हारे करीब आना, देखो मैं कह रही हूँ ना मेरे पास मत आना। हाँ ठीक है, नहीं आऊँगा। ये कहते हुए वो एकदम से सीट बेल्ट बांध करके बैठा हुआ रहता है, शांति से कुछ नहीं करता। आराम से शिवानी भी गाड़ी चला कर पहुंचने वाली होती है। उससे पहले ही सिद्धार्थ फिर से उसके गाल पे जा कर के किस कर देता। शिवानी कहती है, ये क्या तुमने किया? जिस पर सिद्धार्थ कहता है, कहाँ मैंने कुछ किया, मैंने तो बस अपनी पत्नी को किस किया। शिवानी कहती है, मैं गाड़ी चला रही हूँ ना। हाँ तो क्या हो गया? तुमने कहा तुम सीधे चला सकती हो और उस दौरान तुम बात कर सकती हो, तो तुम बात करो। मैं बोलने से थोड़ी ना रोक रहा हूँ। मैं तुम्हारे मुंह पे किस नहीं करने वाला, चिंता मत करो। मैं तुम्हारे फेस को मेरी तरफ टर्न नहीं करूँगा। तुम ध्यान लगाओ बस अपनी गाड़ी पे, चलाने पे। अपनी आँखों को ना सीधे रास्ते पे रखो।
बाकी चीज़ें मैं हैंडल कर लूँगा। तुम करना क्या चाहते हो?